दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 30 नवंबर 2022 को एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम चल रहा था और उस प्रोग्राम में 4 लड़कियां अपना परफॉर्मेंस कर रही थी। उस चारों में से एक लड़की थी जो जिसकी खूबसूरती, उसकी अदाएं और उसकी मासूमियत लोगों के दिल में अपनी जगह बना रही थी। उस लड़की का नाम रहता है चमेली। वो लड़की सभी गानों पर डांस कर रही थी, चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे भोजपुरी हो या चाहे हरियाणवी हो, हर एक गाने पर डांस कर रही थी। सभी लोग उसकी ही गाने की डिमांड कर रहे थे, उसी को स्टेज पे बुला रहे थे। वो लड़की जो डांस करते करते थक जाती है और स्टेज के पीछे चली जाती है। फिर लोग जो वहाँ के जो जितने भी दर्शक रहते हैं वो हल्ला करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि उस लड़की को बुलाओ। फिर वो लड़की आती है, डांस करती है। वो डांस करते करते बेहोशी की हालत में हो जाती है, लेकिन दबंग लोगों के जो लोग रहते हैं उसकी इस दुख को, दर्द को, पीड़ा को कोई नहीं समझता है। वो बेचारी बहुत ही रोती गिड़गिड़ाने लगती है और अपने बीते दिनों को याद करने लगती है। तो दोस्तों, बहुत ही ये भावुक कर देने वाली कहानी है, बहुत ही इमोशनल कहानी है। तो इस कहानी की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति बहस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये कहानी आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, यह घटना है बिजनौर जिले की। जो लड़की रहती है चमेली, वो बिजनौर जिले की रहने वाली होती है और उसके परिवार में कुल 6 लोग रहते हैं। 3 बहन रहती है, 1 भाई और 2 माता पिता। और दोस्तों, कोरोना काल में इन लोगों की थोड़ी गरीबी स्थिति रहती है और जो कोरोना काल आता है उसमें इसके पिता की मौत हो जाती है। तब इन लोगों के को दुखों का पहाड़ आ जाता है। इन लोगों के जो लोग रहते हैं इन लोगों पर दाने दाने को तरसने लगते हैं। तो उसकी माँ भी बेचारी क्या करती। ऐसे ही इन लोग के दिन गुजर रहा था। फिर एक दिन जो चमेली रहती है, उसकी बहन जो रहती है वो भी बड़ी हो गई होती है। उसकी उम्र 30 साल होती है और चमेली की जो उम्र रहती है वो 21-22 साल की होती है। तो एक दिन वो देखती है कि उसकी गांव में एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हो रहा था, उसमें वो जाती है तो देखती है कि सभी लोग एक लड़की पर कम से कम 10,000 5,000 रुपये लुटा दे रहे हैं। तो इसको ये काम अच्छा लगता है। वो सोचती है क्यों ना मैं यही काम करके अपने परिवार का पेट पालूं और मैं डांस वगैरह करती ही हूँ। तो जब ऑर्केस्ट्रा खत्म हो जाता है तो उसकी जो वहाँ की एक लड़की रहती है उसके यहाँ जाती है और कहती है कि मैं भी ये काम करना चाहती हूँ। तो लड़की कहती है कि काम करना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत ही दुख झेलना पड़ता है, बहुत ही कष्ट होती है। लेकिन जो लड़की रहती है कहती है कि फिर भी मैं ये काम करूँगी। तो कहती है कि वो लड़की कहती है कि ठीक है काम करोगी, लेकिन ये जो पैसे हैं मेरे पास ये पैसे रहने वाले नहीं हैं, ये मैं मालिक को दूंगी। मुझे मैंने 700 से 1,000 रुपये तक मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं साल में 1 लाख सवा लाख की कमाई मेरी हो जाती है। तो लड़की तैयार हो जाती है और उसको अपने मालिक से मिलाती है। जब उसका मालिक उसको देखता है तो उसकी खूबसूरती अदाएं को देखकर वो पसंद कर लेता है। कहता है कि ये लड़की बहुत ही सुंदर है और कम उम्र की है, इसके जरिए मुझे बहुत ही कमाई होगी, और उसको रख लेता है ऑर्केस्ट्रा में। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, सुबह अपनी माँ और बहन से बात कराना। फिर सुबह होती है तो वो अपनी माँ से और बहन से बात कराने के लिए उसको ले जाती है। और जो आदमी रहता है वो कहता है कि आपकी बेटी मेरे साथ डांस माने ऑर्केस्ट्रा में चलने के लिए कह रही है, आपकी क्या राय है। तो उसकी माँ मजबूर रहती है तो कहती है कि ठीक है ले जाइए। और जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक रहता कहता है कि इसकी तरह बहुत सी लड़कियाँ डांस कर रही है, अपना जलवा दिखा रही है, अपने हुनर को दिखा रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसकी लड़की की जो माँ रहती है वो तैयार हो जाती है और कहती है कि भैया इसको ले जा रहे हो तो यहाँ के ज़िले में इससे मस्त डांस करवाना, बोले कि कहीं दूर ही ले जाना। वो उसको लेके चले जाते हैं। चमेली उन लोगों के साथ चली जाती है। फिर जो गांव के लोग रहते हैं उन लोगों को पता चल जाता है कि ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली है, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं उसकी वीडियो क्लिक हो जाती है, वायरल हो जाता है। तो गाँव वालों को पता चल जाता है तो कहने लगते हैं कि अरे इसकी बेटी तो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है। फिर जो चमेली रहती है उसको बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। तो उस दिन 30 नवंबर 2022 को उसका प्रोग्राम रहता है, हरदोई में प्रोग्राम रहता है। दरअसल उसको उस दिन एक लड़की की शादी समारोह में उस प्रोग्राम को बुलाया जाता है। 10 बजे तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, ठीक ठाक रहता है।
10 बजे तक 3 लड़कियां स्टेज पर डांस करती हैं और 10 बजे के बाद इस लड़की को बुलाया जाता है, चमेली को बुलाया जाता है। जब चमेली स्टेज पर आती है तो जो लाइट रोशनी रहती है वो सुंदर ही तो थी ही, लेकिन जो रोशनी रहती है उसकी आंखें और भी सुंदर लगने लगती है। उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती को देखकर, उसकी अदाएं, उसकी मासूमियत को देखकर सभी लोगों के बीच में हाहाकार मच जाता है। उसकी वो सराहना करने लगते हैं और वो लड़की लगभग सभी लड़कियों के साथ वो भी डांस करने लगती है। वो लगभग 20-25 गाने पर 2-3 घंटे डांस करती है और डांस जब कर लेती है और तो डांस करती रहती है, तो उसमें से जो एक इंसान रहता है, जितने भी दर्शक थे उसमें से एक जो आदमी रहता है, वो 50 का नोट लेकर उसकी तरफ इशारा करता है, चमेली की तरफ इशारा करता है। तो जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक रहता है वो चमेली को पैसा लाने के लिए भेजता है, तो उसके पास जाती है। तो वो उसको पैसा देता है और जो चमेली रहती है वो बहुत मुस्कुराकर और थैंक यू बोलकर चली आती है। और इसके बाद वहाँ के जितने भी 10-15 और लोग थे वो भी पैसा निकाल लेते हैं और चमेली की तरफ इशारा करने लगते हैं। तो चमेली को जो ऑर्केस्ट्रा मालिक रहता है वो हो जाता है पैसा लेने के लिए, लेकिन वो लोग उसको पैसा देने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि जिसके लिए पैसा देने के लिए कह रहे हैं वही आप पास आएगी, तभी उसको हम पैसा देंगे। उसको पैसा नहीं देते हैं वो लोग। तो फिर वो चला जाता है और चमेली को भेजता है पैसा लेने के लिए। चमेली जो रहती है वो डांस करते करते आती है पैसा लेने के लिए। कुछ लोग तो बहुत ही भद्दे कमेंट करते हैं, कुछ लोग और पता ना क्या करते हैं, और फिर भी वो कुछ नहीं बोलती है, वो पैसा लेकर चली आती है और फिर डांस करने लगती हैं। वहाँ के जितने भी दर्शक थे, कुछ लोग तो शराब पीकर आए थे, उसको पता ना क्या क्या उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। फिर वो कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उसका काम ही था लोगों के सामने नाचना, डांस करना, अपनी अदाएं बिखेरना और पैसा कमाना। इस तरह वो डांस करने लगती है। फिर वो थक जाती है, थक कर स्टेज के पीछे चली जाती है। जब स्टेज के पीछे चली जाती है तो यहाँ जितने भी दर्शक थे देखने वाले, वो चिल्लाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। उसको फिर बुलाया जाता है स्टेज पे, तो कहती है कि मैं अब स्टेज पे नहीं जा सकती। अपने ऑर्केस्ट्रा मालिक से कहती है कि मैं स्टेज पे नहीं जा सकती, बाकी और तो लड़कियां हैं। लेकिन ऑर्केस्ट्रा का जो मालिक रहता है उसके कहते हैं नहीं, तुम्हारी ही डिमांड है, तुम ही चलो। फिर वो आती है और डांस करने लगती है। डांस करते करते वो बेचारी बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाती है, माने बहुत ही दर्द से वो छटपटाने लगती है। उसका डांस करने का बिल्कुल भी मन नहीं रहता है, लेकिन दबंग लोग उसकी इस दुख को कोई नहीं समझता है, दर्द को कोई नहीं समझता है। उन लोगों को तो बस डांस से मतलब रहता है। फिर वो स्टेज के पीछे जाती है, लेकिन फिर भी ये लोग चिल्लाने लगते हैं। और जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक रहता है वो भी तो क्या करता, वो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ उस गांव के लोग बहुत ही दबंग रहते हैं। और जिस घर में शादी रहती है उस घर के लोग भी परेशान हो जाते हैं। वो पछताने लगते हैं कि मैंने ऑर्केस्ट्रा क्यों बुलाई, लेकिन वो भी क्या करते बेचारे। इसके बाद जो वो ऑर्केस्ट्रा का मालिक रहता है उसको जाता है बुलाने के लिए। वो आती है और स्टेज पर डांस करते करते बेहोश हो जाती है। उसको फिर किसी तरह उसको होश आता है तो वो पीछे फिर स्टेज के पीछे चली जाती है और 101 नंबर पर कॉल कर देती है। जब 101 नंबर पर कॉल कर देती है तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है तो जिसके घर में शादी रहती है उससे बात करती है कि इस ऑर्केस्ट्रा का टाइम था 2 बजे और 4:30 बज रहे हैं, यहाँ पर ऐसे ऑर्केस्ट्रा क्यों चल रहा है। फिर उस ऑर्केस्ट्रा को बंद कराया जाता है और उसमें से एक जो कांस्टेबल रहता है उस लड़की की तलाश करने लगता है जो कि फ़ोन की थी। तो उसको देखकर पहचान जाता है, पूछता है क्या आप ही ने फ़ोन की थी। तो कहती है कि हाँ सर, मैं ही फ़ोन की थी, लेकिन आप प्लीज़ मेरे मालिक को मत बताइएगा, न तो हमको काम से निकाल देंगे। तो जो ऑर्केस्ट्रा का जो रहता है कांस्टेबल पुलिस, वो कहता है कि ठीक है, और कहता है कि तुम मुझे मेरा नंबर ले लो और अपना नंबर मुझे दे दो। तो लड़की कहती है कि ठीक है, वो अपना नंबर दे देती है और उसका नंबर ले लेती है। फिर जो पुलिस वाले चले जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा भी बंद हो जाता है और डांस प्रोग्राम भी ख़त्म हो जाता है। तो उसके सुबह जो पुलिस कांस्टेबल रहता है उसका नाम रहता है सुमेश यादव। सुमेश यादव फिर सुबह फ़ोन करता है लड़की को और लड़की से पूछता है कि बताओ तुम यहाँ पर कैसे आई, किस हालत में आई, क्या तुम्हारी मजबूरी थी। तो लड़की अपनी पूरी घटना बता देती है कि हम लोग बहुत गरीब थे, खाने को कुछ नहीं था, और वो बताती है कि इसी के पैसे से मैंने अपनी बहन की भी शादी कराई और हमने जितने जितने दिन इस ऑर्केस्ट्रा में काम किए हैं बहुत ही दुख दर्द झेले हैं। वो अपनी पूरी सच्चाई, पूरी कहानी उस आदमी को बता देती है। धीरे धीरे उन दोनों में लगभग 2 महीने तक बातचीत होने लगती है। फिर जो सुमेश यादव जो रहते हैं उस लड़की को पसंद करने लगते हैं। उससे बात करते करते उसको जांच परख लेते हैं कि लड़की दिल की बहुत ही साफ है। वो लड़की सुंदर थी ही, दिल की भी साफ थी, बहुत ही समझदार थी।
तो उससे प्यार करने लगते हैं और एक दिन उससे मिलने के लिए कहते हैं, तो लड़की तैयार हो जाती है, जो चमेली रहती है तैयार हो जाती है। और एक दिन वो दोनों मिलते हैं, तो जो सुमेश यादव रहते हैं कहते हैं कि चमेली, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो कहती है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी एक और बहन है, उसकी मैं शादी कर लूँगी, फिर मैं अपनी शादी करूँगी। तो जो सुमेश यादव रहते हैं कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिन एक दिन भी नहीं रह पाऊंगा, चलो हम लोग मंदिर में शादी कर लेते हैं, इसके बाद तुम्हारे बहन के भी मैं शादी करा दूंगा। तो इस बात को सुनकर लड़की उससे गले लिपट जाती है और बहुत ही रोने लगती है। कहती है कि आप ही बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप जैसा इंसान इस दुनिया में नहीं मिलेगा। फिर वो मंदिर में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करके फिर उसके जो लड़का रहता है उसको अपने घर ले जाता है, अपनी मम्मी पापा से मिलाते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, मैंने इनसे शादी कर ली, और उसकी पूरी सच्चाई को अपने माँ बाप को बता देता है कि ये लड़की कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से आई है और क्या काम करती थी, पूरी सच्चाई बता देता है। तो उसको बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत सा रिश्ता आ रहा था। तो जो सुमेश वादे रहते हैं कहते हैं कि देखो माँ, मुझे अपनी नौकरी करते करते लगभग 4-5 साल हो गए, लेकिन बीच मैंने जितने भी आदमी को देखे हैं, कोई पत्नी पति को प्रताड़ित करती है, तो कोई पति पत्नी को मारता है, लेकिन मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। मुझे ये लड़की बहुत ही अच्छी लगी, इसकी मासूमियत, इसकी दिल की साफ है, इसलिए मैंने इससे शादी की। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई कैसा भी हो। तो उससे जो लड़के के माता पिता रहते हैं वो मान जाते हैं, और दोनों लोग रहते हैं पति पत्नी अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से बिताने लगते हैं, शादी कर लेते हैं, अपने अच्छे तरीके से अच्छी तरह से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना या दुखी करना नहीं था। ये कहानी मुझको अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोची कि आपके लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो इस कहानी से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।